सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ इस वीडियो में हुई पुअर लाइटिंग के लिए। दरअसल क्या है दोस्तों कि मेरे पड़ोस में ही 2-3 शादियाँ हो रही हैं जिनकी वजह से दिन में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है, तो मुझे ये सारी वीडियोस रात को शूट करनी पड़ रही हैं जिनकी वजह से लाइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो रही है। तो आने वाले टाइम में तो ये लाइटिंग जो है वो ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए सॉरी दोस्तों। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। आप सभी को मुन्ना त्रिपाठी तो याद ही होंगे, अरे वही जिन्होंने मिर्ज़ापुर में झोपड़ी वाले चचा को विशेष सम्मान दिलाया था। अब उनकी कहानी तो ख़त्म हो गई है, तो दिव्येंदु शर्मा आपको मिलाने ला रहे हैं बनारस वाले अखिल श्रीवास्तव से। मुन्ना भैया की तरह ही खिलाड़ी तो ये भी पक्के हैं, बस इनका खेल को खेलने का अंदाज थोड़ा निराला है। ये गन से ज़्यादा अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं और खेलते हैं बिच्छू का खेल। ये शो 18 नवंबर 2020 को अल्ट बालाजी और Z5 के ऊपर रिलीज़ किया गया है और इसके अंदर 9 एपिसोड है जिनकी लेंथ है करीब 20-20 मिनट के आसपास। इसे प्रोड्यूस किया है शोभा कपूर और एकता कपूर ने, साथ ही से डायरेक्ट किया है आशीष आर शुक्ला ने। इसके अंदर मुख्य भूमिकाओं में है दिव्येंदु शर्मा, अंशुल चौहान, जिशान कादरी, राजेश शर्मा, तृष्णा मुखर्जी, मुकुल चड्ढा और आकांक्षा ठाकुर समेत कई अन्य कलाकार। कहानी है बनारस में रहने वाले अखिल श्रीवास्तव की, जो शो के ओपनिंग सीन में ही शहर के बड़े वकील की खुलेआम हत्या कर देता है और पहुंच जाता है थाने अपनी आत्मकथा बताने, जहां से पता चलता है कि जनाब प्रोफेशन से राइटर हैं और उनके रंगीले पिता मिठाई की दुकान में काम करते करते खुद का मुंह भी मीठा कर रहे हैं। साथ ही रात को ये दोनों बाप बेटे किसी के भी घर में पिकनिक मनाने घुस जाते हैं। एक तरफ जहां अपनी इन्हीं आदतों के कारण अखिल के पिताजी फंस बैठते हैं एक मर्डर केस में, तो दूसरी तरफ अखिल और रश्मि का प्रेम चरम सीमा पर होते हुए भी नामी गिरामी लोगों की सियासत के कारण बिछड़ता नजर आता है। और यहीं से शुरू होता है अखिल श्रीवास्तव का दिमागी खेल। अब पहले ही सीन में हुई वारदात के पीछे का राज क्या है और क्या अखिल अपने पिता और अपने प्यार को बचा पाएगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा बिच्छू का खेल। शो का स्क्रीन प्ले बहुत तेज है जिसके कारण आपको सोचने का मौका नहीं मिलता है। साथ ही कहानी के बैकड्रॉप में एक हल्के ह्यूमर का टच लगातार बना रहता है जिसके कारण आप कहीं पर भी बोर फील नहीं करते हैं। पर कहानी में आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स कुछ ज़्यादा ही घुमावदार हैं जिसके कारण बहुत सी बातें ठीक से समझ में नहीं आती हैं। कुछ एक सीन्स ऐसे भी हैं जो रियलिस्टिक लोकेशंस और रियलिस्टिक हाव भाव के साथ शूट किए जाने के बावजूद भी अपने स्थान की गरिमा और अपनी सेंस को खो देते हैं, मसलन कोर्ट रूम के अंदर आने वाले सीन्स। इसके अलावा क्लाइमैक्स में आने वाला एक महत्वपूर्ण दृश्य भी वास्तविकता से परे है, पर स्क्रीन पर आने वाले अलग अलग अतरंगी कैरेक्टर्स की बोलचाल और कार्यशैली मन लगाए रखती है। साथ ही बाप बेटे अखिल और बाबू की जोड़ी वास्तविकता से दूर होने के बावजूद भी एंटरटेन करती है। इसके अलावा इंस्पेक्टर तिवारी का अपनी बीवी के साथ में स्पेशल रोमांस और उनके साथियों के द्वारा उनके काम में आने वाले व्यवधान भी एक हास्य का माहौल क्रिएट किए रखते हैं। अखिल और उसके विरोधियों के बीच में चल रहा शतरंज भी बांधे रखता है, पर क्लाइमैक्स को देख करके दिल संतुष्ट नहीं होता है। लोकेशंस, पिक्चराइजेशन और सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो शो को रियल लोकेशंस के ऊपर शूट किया गया है और शो के अंदर आने वाले ढेरों सीन्स के अंदर बनारस के देसीपन और वहाँ की खूबसूरती को बड़े ही रियलिस्टिक वे में पेश किया गया है, जो कि तारीफ के काबिल है। म्यूजिक और डायलॉग्स की बात करें तो बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, आपके मन को लगाए रखता है। शो के अंदर कई जगह पर आपको कुछ पुराने गाने भी सुनने को मिलेंगे जो कि वाकई में अच्छे लगते हैं। डायलॉग्स भी अच्छे हैं, कुछ डायलॉग्स तो ऐसे हैं जो स्टोरी के अंदर आए फ्लोज को भी छिपाने की क्षमता रखते हैं। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो ये शो एक उपन्यास लेखक अमित खान के उपन्यास बिच्छू का खेल का एक स्क्रीनिंग संस्करण है जिसे माइनर चेंजेस के साथ में हमारे सामने पेश किया गया है। कैरेक्टराइजेशन के ऊपर अच्छा काम किया गया है और उनकी भाषा पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। मुख्य कलाकार के अलावा शो के अंदर दिखाई देने वाली ऊंची ऊंची इमारतें भी मिर्जापुर की याद दिलाती हैं। साथ ही कहानी अंडरटोन में सिस्टम और लॉ के ऊपर भी कटाक्ष करने से नहीं चूकती है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात की जाए तो इसके अंदर कुछ लॉजिकल एरर्स भी हैं जो कि कहानी के अंदर लगाए गए अत्यधिक रूटीन मसालों के छोंक के कारण पैदा हुए हैं। साथ ही पहले 4 एपिसोड्स के मुकाबले बाद के जो 5 एपिसोड्स हैं वो उतने एंटरटेनिंग नहीं हैं। कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल हैं तो कुछ टर्न्स ऐसे हैं जो आपके दिमाग को चकरा देंगे।
परफॉर्मेंसेस की बात करें तो दिव्येंदु शर्मा के लिए काफ़ी मुश्किल है अपनी मुन्ना भैया वाली इमेज को तोड़ पाना, लेकिन उन्होंने काम अच्छा किया है। यहाँ पर कुछ एक दृश्यों में उनकी मुन्ना भैया वाली इमेज हमें दिखाई ज़रूर पड़ती है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो मेहनत की है वो भी स्क्रीन के ऊपर हमें साफ साफ दिखाई पड़ती है। पूरे तरीके से ना सही तो उन्होंने बहुत हद तक अपनी मुन्ना भैया वाली इमेज को यहाँ पर तोड़ दिया है। उनकी डायलॉग डिलीवरी लाजवाब है। जिशान कादरी ने भी बढ़िया काम किया है और उनके हाव भाव एकदम पुलिस वालों जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। राजेश शर्मा और तृष्णा मुखर्जी का काम भी अच्छा है, साथ ही बाबू के रोल में आए मुकुल चड्ढा भी खूब प्रभावित करते हैं। पर सही मामले में दिल तो यहाँ पर रश्मि के रोल में आई अंशुल चौहान ने जीता है। उनका बेबाकीपन और उनका अल्लड़पन वाकई में दिलकश है और उनकी ये परफॉर्मेंस भविष्य के लिए उनसे उम्मीदें बढ़ा देती है। बाकी के सभी एक्टर्स ने भी ठीक ठाक काम किया है और अगर स्पेशल मेंशन की बात करें तो दिव्येंदु शर्मा और अंशुल चौहान के बीच की केमिस्ट्री इस शो की एक्स फैक्टर है। उनके बीच के रोमांस का जो तरीका है वो वाकई में लाजवाब है। पुलिस ऑफिसर पांडे और आकांक्षा ठाकुर भी एंटरटेनिंग है, साथ ही मिर्जापुर वाली राधा को देख करके भी अच्छा लगता है। डायरेक्शन की बात करें तो कुछ समय पहले ही अनदेखी का डायरेक्शन करने वाले आशीष आर शुक्ला इस बार काम के अंदर थोड़े चूक गए हैं और कुल मिलाकर के उनके काम को औसत ही कहा जा सकता है। कास्टिंग डायरेक्टर का काम अप्रोप्रिएट है और अगर पेरेंटल गाइडेंस की बात की जाए तो इस शो के अंदर कई सारी गालियां हैं, एक आध इंटीमेट सीन है तो एक दो किसिंग सीन भी हैं। तो कुल मिलाकर के इस शो को आप अपनी फैमिली के साथ में तो नहीं देख सकते हैं, ये एक अडल्ट शो है। कुल मिलाकर के बिच्छू का खेल देखते वक्त आपको आनंद तो आएगा, लेकिन इसके घुमावदार ट्विस्ट और कुछ अविश्वसनीय दृश्य आपके आनंद में खलल पैदा कर सकते हैं। तो अगर आप फ्री हैं और दिव्येंदु शर्मा को मिर्जापुर के बाद में एक नए अवतार में देखना चाहते हैं तो ये शो आपके लिए है। आप इस शो को एक बार तो मज़े में देख सकते हैं। रहा सवाल मेरी रेटिंग का, तो मेरी रेटिंग है शो के लिए 2.5 आउट ऑफ 5। अगर आपको ये मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल की बेहतरी के लिए अपने सुझाव भी कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।